हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था सेंटर लाइन मेथड और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ था और हमने ये बताया था उसमें कि पीडब्ल्यूडी कौन सा मेथड यूज़ करता है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड यूज़ करता है हमारा पीडब्ल्यूडी। यही प्रीफर करता है कि अगर आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को यूज़ कर रहे हैं तो ये इजी मेथड भी है और ये क्या है, सबसे भरोसेमंद वाला मेथड है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे चैप्टर 4, तो चैप्टर 4 में हम प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग्स बाय फॉलोइंग सीएसआर रेट, यानी कॉमन शेड्यूल रेट। सीएसआर का मतलब क्या है? कॉमन शेड्यूल रेट। इसके अनुसार हमें क्या करना है? डिटेल्ड और एब्स्ट्रैक्ट हमें एस्टिमेशन करना है। किसका करना है? एक स्मॉल बिल्डिंग का करना है विथ अ फ्लैट रूफ, यानी जिसकी छत कैसी होगी? चपटी होगी, जिसमें 2 रूम होंगे विथ WC, यानी किचन बाथरूम, लैट्रिन बाथरूम क्या होंगे? उसमें अटैच होंगे, बाथरूम भी होगा, किचन भी होगा और बरामदा भी होगा, यानी इस घर में सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड रहेंगी। इसके बाद अर्थवर्क फॉर अनलाइंड कैनाल चैनल, यानी हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? अनलाइंड चैनल के लिए अर्थवर्क करने वाले हैं, यानी मृदा कार्य करने वाले हैं। WBM यानी वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड जो हमारी है, और प्री मिक्स कारपेटिंग कैसे करते हैं इसका भी हमें एस्टिमेशन करना है। इसके बाद सिंगल स्पान RCC स्लैब और कलवर्ट, ध्यान देंगे यहाँ पे हम यहाँ पे सिंगल स्पान RCC स्लैब, कलवर्ट और अर्थवर्क फॉर प्लेन एंड हिली रोड। अर्थवर्क यानी मृदा कार्य हम करने वाले हैं प्लेन यानी समतल में के लिए, समतल रोड के लिए, और हिली रोड के लिए, यानी पहाड़ी अगर क्षेत्र में हमें रोड बनाना है तो वहाँ पे हमें मृदा कार्य कैसे करने हैं उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसके बाद बात करें RCC वर्क इन बीम, यानी RCC वर्क बीम में कैसे करेंगे, स्लैब में कैसे करेंगे, कॉलम में कैसे करेंगे और लिंटल में एंड फाउंडेशन। इतना चीज़ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर 10 यूज़र सेप्टिक टैंक, यानी 10 यूज़र्स के लिए सेप्टिक टैंक का भी हम यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेशन करने वाले हैं। तो ये हमारा हमने दिखाया एक्चुअली सिलेबस कि हमारा चैप्टर 4 में हमें क्या कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम RCC की बात करेंगे, देन हम एस्टिमेशन करेंगे। ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे RCC वर्क करने वाले हैं, चाहे वो बीम के लिए, स्लैब के लिए, कॉलम के लिए या लिंटल के लिए। हम यहाँ पे सबसे पहले RCC वर्क को देखेंगे, फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की ड्राइंग की, और उसके बाद हम CSR मेथड से कॉमन शेड्यूल रेट, कंफ्यूज नहीं होना है, CSR का मतलब क्या है? कॉमन शेड्यूल रेट सिस्टम से हमें इसको एस्टिमेशन करना है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले RCC वर्क। तो RCC वर्क की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम RCC वर्क में क्या करने वाले हैं? अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चैप्टर 4 में हम क्या करने वाले हैं? प्रिपरेशन ऑफ डिटेल्ड एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट फ्रॉम ड्राइंग्स बाय फॉलोइंग CSR रेट फॉर, यानी हम CSR रेट से एब्स्ट्रैक्ट और डिटेल्ड प्रिपरेशन करने वाले हैं। किसकी? RCC लिंटल की। आप लोग जानते होंगे, मैं आपको बताऊं कि आपकी विंडो और डोर के ऊपर, ध्यान देंगे, दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर जो हम RCC वर्क करते हैं, यानी सरिया होता है और उसमें हम कंक्रीटिंग कार्य करते हैं, उसी को हम लिंटल कहते हैं। ध्यान देंगे, इसको करने के फ़ायदे क्या हैं? यानी RCC लिंटल बनाने के बाद ना लोड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी लिंटल के नीचे का लोड अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसके ऊपर का लोड क्या होता है? वो अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लिंटल के बाद का अगर जो भी ईंटा ब्रिक मशीनरी हम जुड़ाई करेंगे, सारा का सारा लोड कहाँ पे आने वाला है? लिंटल पे आने वाला है, न कि लिंटल के नीचे जो ब्रिक है उस पे आने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आपको पता है कि जैसे दरवाज़ा है या विंडो है, ठीक है ना, यानी डोर और विंडो के ऊपर, ध्यान देंगे कि डोर और विंडो में क्या लगा होता है? दरवाज़ा, यानी प्लाई वगैरह या वुड वर्क होता है, तो वहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं हुआ होता है। तो अगर हम ऊपर सपोर्ट नहीं देंगे, यानी लिंटल अगर हम नहीं बनाएंगे,
तो उसके अगर ऊपर हमें जुड़ाई करना है तो कैसे, लोड कहाँ कौन ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। यहाँ पे यानी जो हमारा, ध्यान देंगे यहाँ पे, इसको मैं आपको ड्राइंग के थ्रू मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पे ड्राइंग के थ्रू, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ड्राइंग के थ्रू हम कैसे करने वाले हैं कार्य को। यार पेज किधर गया, एक पेज, हाँ देना। तो यहाँ पे हम एक ड्राइंग के थ्रू देखने वाले हैं कि हम कार्य को कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। अब इतना दरवाज़ा में क्या है, यहाँ पे दरवाज़ा में एरिया क्या है, ओपन है। अब इसके ऊपर यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ पे, अब यहाँ पे लिंटल हमें करना है, लिंटल बनाना है। तो लिंटल क्या है कि अब यहाँ पे ब्रिक हम मशीनरी कैसे करेंगे, यहाँ पे ब्रिक मशीनरी अगर करेंगे तो इसका लोड कहाँ जाएगा, ये तो फिर फेल हो जाएगा। इसी को यानी ये जो ब्रिक मशीनरी है, ईंट को सपोर्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, अपने दरवाज़ा और खिड़की के ऊपर क्या कर देते हैं, हम लिंटल बांध देते हैं, ठीक है। लिंटल में क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा गांव घर में कि वहाँ पे क्या होता है, सरिया होता है और कंक्रीटिंग तैयार करके हम क्या करते हैं, कास्टिंग कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्म वर्क करके, फर्माबंदी करके। तो ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सपोर्ट को प्रोवाइड कराता है, यानी ये ब्रिक वर्क जो हो रहे हैं, ब्रिक को एक जो लोड होता है उस लोड को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है किसके थ्रू, लिंटल के थ्रू ब्रिक पे और ब्रिक के थ्रू फाउंडेशन पे। इस तरीके से हमारा प्रोसीजर पूरा हो जाता है लोड ट्रांसफ़र का। तो अब अगर हम बात करें कि अगर लिंटल हमें क्या करना है, यहाँ पे लिंटल की अगर हम बात करें यानी लिंटल की डिज़ाइनिंग हमें करना है, तो लिंटल की अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें यहाँ पे, तो हम लिंटल के डिज़ाइन में यहाँ पे देख सकते हैं कि हम, ये हमारा लिंटल है, ध्यान देंगे इस पे, ये हमारा लिंटल है। अब इस लिंटल की जो हाइट, जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। और यहाँ पे जो चढ़ाव है वो कितना है, 150 mm और 150 mm यानी 300 mm। 300 mm को मीटर में करेंगे तो ये 2.30 मीटर हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ। ध्यान देंगे, यानी हमने ये देखा कि हमारा ये दोनों डिस्टेंस जो है वो कितनी आ गई, ये टोटल डिस्टेंस हमारी ये आ गई 2.30। अब हमने कहा कि यहाँ पे ध्यान देंगे इसकी डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये 1 2 3, ये तीनों क्या है, हमारे मेन बार हो गए। 3 NOS का मतलब 3 नंबर्स हैं। 10 mm फाई की ये एंकर बार हो गई, ठीक है। 8 mm फाई की ये हमारी स्ट्रिप्स हो गई। 6 mm फाई की, फाई का मतलब क्या है, डाया को हम फाई से डिनोट करते हैं। अब हमने कहा कि जैसे ये हमारा लिंटल है, इस लिंटल में अगर आप देख पा रहे हैं तो ये क्या है, ये वाला, ये जो हमारा है, ये आप देख रहे हैं जो पेंसिल चल रही है, ये क्या है, ये हमारा मेन बार है, ठीक है। ये कहाँ पे मेन बार है, ये बॉटम पे है, टॉप पे नहीं, बॉटम पे। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तली पर मुख्य छड़े क्या है, 2 नंबर यानी 2 हैं, यानी एक पीछे भी है, ठीक है। और यहाँ पे 10 mm फाई की 3 NOS मेन बार है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की, जो हमारी रेनफोर्स्ड है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 150 mm है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इसकी डेप्थ है वो कितनी है, 150 mm है। अब हम अगर बात करें कि 8 mm फाई की 2 NOS एंकर बार लगी हुई है। ध्यान देंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 8 mm फाई है तो और 2 है तो 2 ही रहेगा, नहीं, ये हमने लिया हुआ है अपने अकॉर्डिंग आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं उसको कहते क्या हैं। बस यहाँ पे नाम से मतलब है, ना यहाँ पे फाई से मतलब है, ना यहाँ पे नंबर से मतलब है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन कि हमारा डिज़ाइनिंग कैसा होने वाला है और हमारा कार्य क्या है। अब अगर बात करें यहाँ पे क्या है, ये जो वर्टिकल आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारे, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 लेग्ड स्ट्रिप्स। 6 mm फाई 2 लेग्ड स्ट्रिप्स एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यानी 150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। जैसे हमने कहा लिंटल में निम्न 4 प्रकार की छड़ें डाली जाती हैं। ध्यान देंगे कि अभी जो हमने लिंटल कहा है उसमें 4 प्रकार की क्या डाली जाती है, छड़ें डाली जाती है।
कौन कौन सी छड़ें डाली जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम पहला छड़ की बात करें, तली पर मुख्य बार, यानी तली पर यानी बॉटम साइड पे या बेड पे क्या है, मुख्य बार, ये 10 mm फाई की 2 थी। अभी हमने देखा डिजाइनिंग से, तली पर मुख्य सीधी काट छड़ें, यानी सीधी जो काट छड़ें हैं जिसको हम कट ऑफ बार बोलते हैं, वो 10 mm फाई की 1 है, ये 1 है और ये 2 है। इसके बाद शीर्ष पर लटकन छड़ें, शीर्ष पे, टॉप पे, यहाँ पे हमने बताया था आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली बात कर रहे हैं, ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है, तो इसकी लटकन छड़ें, यानी एंकर बार को हम क्या बोलते हैं, लटकन छड़ें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर बार 8 mm फाई की 2 नंबर्स, यानी जाल के लिए। और नीचे आप देख सकते हैं 2 टांग वाले छल्ले बराबर 6 mm फाई था, आप लोगों ने अभी जस्ट देखा, और @150 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। इसके बाद लिंटल की कुल लंबाई, जो लिंटल की कुल लंबाई थी वो कितनी थी, अभी आप लोगों ने देखा कि 2 मीटर थी, जिसमें 150 mm और 150 mm दोनों साइड चढ़ाव था, तो उसको भी हमने जब जोड़ा तो 2.3 मीटर हमारी टोटल क्या आ गई, लिंटल की कुल लंबाई आ गई। अब लंबाई तो आ गई, अगर हम बात करें यहाँ पे तो अब हम बात करने वाले हैं छड़ों की लंबाई व संख्या की गणना करने वाले हैं। ध्यान देंगे कि छड़ की लंबाई कितनी है और कितनी संख्या है, ये हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। 10 mm फाई मुख्य सीधी छड़ें पूरी लंबाई में सीरा आवरण 25 mm लेते हुए, सीरा का जो आवरण है वो कितना ले रहे हैं हम, 25 mm ले रहे हैं, ध्यान देंगे। तो लंबाई L1 बराबर L में से अगर दोनों सीरा का आवरण अगर हम क्या करें, घटा दें, ध्यान देंगे हम क्या बात कर रहे हैं, 10 mm फाई मुख्य सीधी छड़ें पूरी लंबाई में सीरा आवरण 25 mm है। तो ध्यान देंगे, तो सीरा आवरण को भी तो हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, तो क्या वहाँ पे रेनफोर्स्ड दिया गया है, नहीं दिया गया है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे देखें कि रेनफोर्स्ड यहाँ तक है, हमने इसको कंसीडर नहीं किया हुआ है, यानी ये जो हमारी 25 यहाँ पे और ये 25 जो है ये यहाँ पे थोड़ी ना दिया गया है, आप यहाँ पे ये 25 है और ये 25 है, यानी 50, इसको हमने क्या किया है, कंसीडर नहीं किया हुआ है, यहाँ पे रेनफोर्स थोड़ी ना है, तो इसको घटाने वाले हैं। तो यानी इसमें हम क्या करेंगे कि घटाएंगे कैसे, कि टोटल L हमारी 2.30 है, इसमें हमने 2 × 25 mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 मीटर, यानी कितना आ गई, 2.25 मीटर। ठीक है, इसको हम दोनों साइड जो हमारी क्या है, हमें तो निकालना है स्टील, न कि हमें कंक्रीटिंग करना है। तो 25 mm ऊपर और 25 mm नीचे, दोनों साइड का है, रेनफोर्स्ड वहाँ पे नहीं है, तो नहीं है तो घटाना पड़ेगा। इसके बाद 10 mm फाई मुख्य काट छड़, 10 mm फाई की मुख्य काट छड़ है जिसकी लंबाई अगर हम L2 ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने L1 ले लिया है, तो L माइनस, अब हमने क्या किया कि 150 mm और 150 mm को अगर हम मीटर में करें तो कितना आएगा, 0.15 दोनों साइड से, माइनस 2 × 0.14 हम क्या करने वाले हैं, दोनों साइड से माइनस कर देंगे तो 1.72 मीटर आ जाएगा, जिसकी संख्या 1 थी, पहले हमने देखा हुआ है कि 1 आई थी। इसके बाद यहाँ पे 10 mm फाई की लटकन छड़ें, लंबाई क्या है, L3, क्योंकि L2 हमने निकाला, L3 = L माइनस 2 सिरा का आवरण, आवरण अभी जस्ट हमने देखा 25 mm था, तो 25 mm को मीटर में करेंगे तो 0.025 आएगा, और ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या है, आवरण है, तो उसको हम 2.30 में घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25 मीटर। संख्या कितनी है, 2 है। अब लास्ट हमारा क्या बचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट हमारा क्या बचा, यहाँ पे स्ट्रिप्स 6 mm फाई 2 टांग वाले छल्ले यानी स्ट्रप्स, 2 लेग, लंबाई L4 = 2 × ब्रैकेट में छल्ले की चौड़ाई कितनी है, छल्ले की गहराई कितनी है, प्लस 2 135 डिग्री के बैंड। ध्यान देंगे यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजनिंग प्रॉब्लम हो जाती है, देखेंगे यहाँ पे कन्फ्यूज़न इसलिए प्रॉब्लम होती है, क्रिएट हो जाता है, क्योंकि हमने ये 2 तो लिख दिया, अब छल्ले की चौड़ाई,
छल्ले की चौड़ाई। तो छल्ले की चौड़ाई और छल्ले की गहराई, अभी जस्ट हमने देखा कि गहराई तो 300 mm थी। अभी हमने देखा कि छल्ले की, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, छल्ले की हमारी गहराई कितनी है 150, ब्रीथ कितना है 200 mm। ध्यान देंगे। अब हमने क्या कहा यहाँ पे कि 200 mm को हम मीटर में लेके चल रहे हैं तो 200 मीटर। फिर हमने क्या कहा, उसमें से यानी 200 मीटर में से हमने 300 mm यानी 0.03 को माइनस कर दिया। फिर प्लस हमने क्या किया, छल्ले की गहराई कितनी थी 0.15 थी, जिसमें हमने 300 mm यानी 0.03 को माइनस किया। प्लस अब यहाँ पे क्या है कि दो 150 डिग्री के बैंड, तो 2 × 12 mm फाई इंटू यहाँ पे क्या है एरिया। तो हमने जब एरिया निकाला π/4d² से तो हमारा 0.006 आया। अब हम यहाँ पे बात करें कि इसको जब सॉल्व करेंगे इस लाइन को तो हमारा कितना आने वाला है 0.58 प्लस 0.08 बराबर 0.66 मीटर। अब ध्यान देंगे कि 0.66 मीटर हमारा क्या आ गया, यानी 2 टांग वाले छल्ले जो हमारे आए हैं उसकी लंबाई है, ये हमारी क्या है लंबाई है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि संख्या की अगर बात करें तो 2 लेग थी अपॉन 0.150 यानी 150 mm क्या था डिस्टेंस था। अभी हमने बात किया था कि सेंटर टू सेंटर कितनी डिस्टेंस थी 150 mm थी। तो इसको हमने मीटर में किया 14 आया, इसमें एक बढ़ा देते हैं। ध्यान देंगे कि जो भी आएगा हमारा संख्या उसमें एक संख्या हम बढ़ा के कंसीडर करते हैं, यानी ये कितना हो गया 15 नंबर्स हो गया। अब हम बार बेंडिंग शेड्यूल BBS को हम यहाँ पे शेड्यूल तैयार करने वाले हैं। BBS शेड्यूल को हम क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ पे समझने वाली चीज़ है। हमने क्या कहा कि बार बेंडिंग शेड्यूल में हम छड़ का व्यास व विवरण लिखते हैं, लंबाई लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, कुल लंबाई लिखते हैं, भार प्रति मीटर लंबाई लिखते हैं, कुल भार। इस टेबल को आपको रट जाना है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे ये टर्म हैं यही इम्पॉर्टेंट होते हैं। बच्चे भूल जाते हैं कि संख्या कहाँ था, लंबाई कहाँ था, भार क्या था, ये ही भूल जाते हैं बच्चे। बाकी सारा निकाल लेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, बहुत टफ नहीं है। अब हमने कहा कि 10 mm फाई की मेन बार थी हमारी, सही बात है। 10 mm फाई की मेन क्रॉस बार थी, सही बात है। 8 mm फाई की लटकन छड़े थी शीर्ष पे यानी टॉप पे, और 6 mm फाई की टू टांग वाले छल्ले यानी स्ट्रिप्स। लंबाई जस्ट हम लोगों ने निकाला, संख्या भी हम लोगों ने निकाला, कुल लंबाई दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा कुल लंबाई आ जाएगा। 2 गुणे इतना कर देंगे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो कुल लंबाई आ जाएगी। अब एक लंबाई की निकालना है तो फॉर्मूला तो हमने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं d² L/162.2। इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या निकाल लेते हैं, स्टील की भार निकाल लेते हैं। D क्या है, डाया ऑफ बार, यानी स्टील की डाया कितनी है, जैसे 10 mm है तो 10 का स्क्वायर, इनटू लेंथ कितना है 1 मीटर के लिए निकालना है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, अपॉन 162.2 अगर हम कर देंगे 10 mm फाई का तो इसको निकालेंगे तो 1 मीटर अगर स्टील है तो उसकी भार कितने आने वाले हैं, ये आने वाली है लगभग 600 ग्राम। कितनी आएगी 600 ग्राम आने वाली है, यानी 0.617 kg आने वाली है। और कुल भार में क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा कुल भार। कुल भार भी हमें पता चल गया। अब अगर हम बात करें कि कुल भार तो हमें पता चल गया, तो यहाँ पे एक चीज़ और आप देख पाएंगे कि टोटल योग स्टील कितना लगने वाला है, 7.82 kg हमारा स्टील यूज़ होने वाला है, जिसमें 5% हम चढ़ाव व व्यर्थता के लिए लेते हैं।
यानी फालतू के लिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे सरिया है, कटता है तो छोटे छोटे कट पीस निकलते हैं। कट पीस क्या होते हैं, बाद में कहीं यूज़ नहीं होते, तो उसको हम व्यर्थी तो बोलेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक सरिया है, छोटा पड़ गया, तो हम एक बड़ा सरिया लाके क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो वहाँ पे दोनों को चढ़ाव देते हैं, तो चढ़ाव में तो हमारा एक्स्ट्रा लगेगा। यानी चढ़ाव और व्यर्थता के लिए 5% हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्टील को लेके हम चलते हैं। तो 7.82 kg का 5% अगर हम बात करें तो 0.39 kg। और कुल योग अब कितना आ जाएगा, इसमें अगर इसको जोड़ दें तो 8.21 kg। यानी टोटल में 5% एक्स्ट्रा जोड़ ले के हम आगे चलेंगे तो कुल योग हमारा आने वाला है 8.21 kg। अब यही केजी क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है हमारा लिंटल में। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लिंटल में टोटल यूज़ कितना होगा स्टील, 8.21 kg। ठीक है, 5% भूलेंगे नहीं, 5% लास्ट में जो भी आएगा हमारा स्टील, उसमें हम 5% क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फील्ड वर्क है, जैसे भी अगर स्टील का अगर हमें कटिंग करना है, नाप के तो करते हैं, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि छोटे छोटे कट भी हमें पता भी नहीं चलता कि कैसे इतना निकल गया, लेकिन व्यर्थ हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते हैं। चढ़ाव में लैपिंग करते हैं जब, तो उसमें भी हमारा स्टील क्या होता है, एक्स्ट्रा कंसीडर किया जाता है 5%। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक लिंटल का अगर हमें डिज़ाइनिंग करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, स्टील की मात्रा को हम कैसे निकालेंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल जो आपने ये देख रहे हैं, इसमें कैसे हम विवरण को तैयार करते हैं, शेड्यूल को कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने देखा। अब अगला क्या है कि हम यहाँ पे मदों का विवरण तथा परिमाण भी बताने वाले हैं। अब देखें कि हमने क्या कहा कि अभी हमने स्टील निकाला है, लेकिन जब आरसीसी कार्य करते हैं तो उसमें सिर्फ स्टील नहीं होता, आरसीसी में कंक्रीट भी होता है। कंक्रीट की मात्रा भी हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा सीमेंट कंक्रीट अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लेंथ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, फिर हम फॉर्मवर्क करेंगे यानी फर्माबंदी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस्टिमेशन को करना पड़ेगा, प्राकलन को। तो देखते हैं, अब जैसे हमने कहा कि मदों का विवरण यानी रेनफोर्स्ड हो चुका है, बाकी बचा हुआ विवरण तथा परिमाण, उसकी मात्रा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी 1:2:4 रेशियो किसका है, M15 ग्रेड का लिंटल के लिए। लिंटल कितनी है, 1 है। लेंथ टोटल कितनी आई थी आपको पता है, 2.30 थी। ब्रीथ कितनी थी, 200 mm थी, जिसको हमने मीटर में किया तो 0.20। हाइट और डेप्थ कितनी थी, 150 mm थी, आपने पीछे देखा, तो 150 mm को हमने मीटर में कंसीडर किया, 0.15 मीटर। इन सारी चीज़ों को हमने क्या किया, मीटर क्यूब में ले लिया, क्योंकि हमने बताया हुआ है चैप्टर 3 में कि आपको क्या करना है, आरसीसी वर्क को हमेशा मीटर क्यूब में कंसीडर करना है। इसके बाद हमें फर्माबंदी भी करनी पड़ेगी, ध्यान देंगे यहाँ पे फर्माबंदी भी करना पड़ेगा। फर्माबंदी का मतलब क्या है, शटरिंग करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि शटरिंग और सेंटरिंग और एक हमारा स्टैग्नेशन, इन तीनों में अंतर होता है, जिसको हम बाद में दूसरे लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तीनों में अंतर होता है। फर्माबंदी लिंटल की तली पर, एक ध्यान देंगे, लिंटल की तली पर क्या है, संख्या कितनी है फर्माबंद की, ठीक है, 1। माप कितनी है, 2 मीटर। ब्रेथ कितना है, 0.2 मीटर। तो ये हमारा किस में आ जाएगा, फर्माबंदी हमेशा मीटर स्क्वायर में लेते हैं, यानी लेंथ हमें पता होगा और हमें ब्रीथ पता होगा, या तो हाइट डेप्थ पता होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 2.0 यानी 2 मीटर था, ब्रीथ हमें पता था 0.2 मीटर था, इसको हमने मल्टीप्लाई करके 0.4 मीटर स्क्वायर कर लिया। फिर पार्श्व फल के मतलब क्या है, साइड की फेसेस, साइड फेसेस चढ़ाव तक कितनी थी, 2। चढ़ाव दोनों साइड से था ना, दोनों एंड में, राइट और हैंड दोनों एंड में था। कितनी थी, 2 पॉइंट, यानी ये जो चढ़ाव था कितना था, 150 mm का। हमने बताया था कि 150 mm दोनों साइड से है, तो टोटल लेंथ इतनी थी। और ये हमारी कितनी थी, हाइट और डेप्थ 150 mm थी, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो मीटर में कितना आएगा, 0.15 मीटर। इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया मीटर स्क्वायर में। फिर एंड्स
यानी इंड्स यानी सिरे, सिरे कितने थे, 2 थे, जिसमें ब्रीथ कितना था 0.2 मीटर और 0.15 मीटर हमारी हाइट थी। इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद 1.1 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आएगा, फर्माबंदी। फर्माबंदी जो हम करने वाले हैं उसका क्षेत्रफल जो होगा 1.1 मीटर स्क्वायर हमारा आने वाला है। अब इसके बाद लास्ट वन अगर हमारा बात करें तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे प्रबलन छड़ें यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट हमें बतानी है। अब एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या है कि लागत सारांश, पैसा कितना लगने वाला है ये बताओ। हमने कहा कि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट जो हमारी ग्रेड थी M15 उसके लिए, यानी M15 के लिए कितनी होती है सीमेंट सैंड और ग्रेवल की रेशियो 1:2:4, छल्लों की लागत तथा फर्माबंदी छोड़ते हुए अन्य सभी क्रियाओं सहित जो हमारा परिमाण आया था 0.069 मीटर स्क्वायर। दर कितनी है 4550 रुपया पर मीटर स्क्वायर और हमारी राशि कितनी आने वाली है 314 रुपये। ये किसके लिए है, आरसीसी वर्क के लिए इतना कॉस्ट आएगी। इसके बाद लकड़ी की फर्माबंदी होगी, लगाना तथा बाद में हटाना। फर्माबंदी भी लगाएंगे और हटाएंगे। 1.15 मीटर स्क्वायर हमारी क्षेत्रफल आई थी। रेट कितना है 260 रुपये पर मीटर स्क्वायर। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 299 रुपये हमारे क्या आ जाएगा, ये राशि हो जाएगी। अब प्रबलन छड़ों की पूर्ति FE 415 टॉर इस्पात हमारा कितना आया था, अब बार बेंडिंग शेड्यूल से कितना आया था 8.20 kg आया हुआ था, 42 रुपया किलो हमने लिया है, तो 344 रुपये स्टील का हो गया। अब हमने कहा कि 344 रुपये तो हमारा स्टील का हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको जोड़ दिया, सारों को, राशि जितनी भी थी इन तीनों राशि को हमने जब जोड़ा तो 957 रुपये आया। अब 957 रुपये में ध्यान देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही इम्पॉर्टेंट है कि 3% आकस्मिक व्यय के लिए हम कंसीडर करते हैं, इतना पैसा हम एक्स्ट्रा लेके चलते हैं पूरे कॉस्ट का। तो 957 का 3% कितना होगा 28 होगा। 957 रुपये का यानी 957 का 2% कितना होगा 19 रुपये होगा। इस 957 में 957 में 28 और 19 को ऐड कर देंगे तभी तो टोटल आएगा हमारा कॉस्ट। तो जब हमने इसमें और इसमें इसको ऐड किया तो हमारा कितना आएगा 1004 रुपये प्रति लिंटल, यानी एक लिंटल की कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1004 रुपीज़ प्रति लिंटल, यानी एक लिंटल की कॉस्ट हमारी जो आने वाली है वो आने वाली है 1004 रुपये। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसका यहाँ पे एस्टिमेशन किया, लिंटल का किया। अब हम लिंटल के बाद बीम का करने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा होने वाला है वो बीम होने वाला है। लिंटल एक बार हो सकता है कि एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन बीम 100% है कि ये हमारे एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। तो अगले लेक्चर में हम बीम के यानी आरसीसी बीम के बारे में हम क्या करने वाले हैं, एस्टिमेशन करने वाले हैं। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन करें क्योंकि सारी PDF उसी पे मिलेंगी जो मैं पढ़ाता हूँ। आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेक्निकल गुरुकुल को ज्वाइन करें टेलीग्राम पर। और ये जितने भी सब्जेक्ट अभी तक हो चुके हैं, हमारा सिलेबस कवर हुआ है, सारी PDF वहाँ पे आपको अवेलेबल होंगी। तो धन्यवाद।